52वां बाब। सक़ूत यरूशलेम। जब सिदकिय्याह सल्तनत करने लगा तो 21 बरस का था और उसने 11 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। और उसकी माँ का नाम हमूतल था, जो लिब्नाही यर्मिया की बेटी थी। और जो कुछ यहोयाकीम ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की, क्योंकि खुदावंद के गजब के सबब से यरूशलेम और यहूदा की ये नौबत आई कि आखिर उसने उनको अपने हजूर से दूर ही कर दिया। और सिदकिय्याह शाह बाबिल से मुनहरिफ हो गया। और उसकी सल्तनत के 9वें बरस के 10वें महीने के 10वें दिन यूं हुआ कि शाह बाबिल नबूकतरजर ने अपनी सारी फौज समेत यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल खैमजन हुआ और उन्होंने उसके मुकाबिल हिसार बनाए। और सिदकिय्याह बादशाह की सल्तनत के 11वें बरस तक शहर का मुहासरा रहा। और चौथे महीने के 9वें दिन से शहर में काल ऐसा सख्त हो गया कि मुल्क के लोगों के लिए खोरिश न रही। तब शहर पनाह में रखना हो गया और दोनों दीवारों के दरमियान जो फाटक शाही बाग के बराबर था, उससे सब जंगी मर्द रात ही रात भाग गए। इस वक्त कसदी शहर को घेरे हुए थे और बियाबान की राह ली, लेकिन कसदियों की फौज ने बादशाह का पीछा किया और उसे यरीहो के मैदान में जा लिया और उसका सारा लश्कर उसके पास से परागंदा हो गया था। सो वो बादशाह को पकड़कर रिबला में शाह बाबिल के पास हमात के इलाके में ले गए और उसने सिदकिय्याह पर फतवा दिया। और शाह बाबिल ने सिदकिय्याह के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबह किया और यहूदा के सब उमरा को भी रिबला में कत्ल किया। और उसने सिदकिय्याह की आंखें निकाल डाली और शाह बाबिल उसको जंजीरों से जकड़कर बाबिल को ले गया और उसके मरने के दिन तक उसे कैद खाने में रखा। हैकल की बर्बादी। और शाह बाबिल नबूकतरजर के अहद के 19वें बरस के 5वें महीने के 10वें दिन जलोदारों का सरदार नबूजरादान, जो शाह बाबिल के हजूर में खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। उसने खुदावंद का घर और बादशाह का कसर और यरूशलेम के सब घर, यानी हर एक बड़ा घर आग से जला दिया। और कसदियों के सारे लश्कर ने, जो जलोदारों के सरदार के हमरा था, यरूशलेम की फसील को चारों तरफ से गिरा दिया। और बाकी लोगों और मोहताजों को जो शहर में रह गए थे, और उनको जिन्होंने अपनों को छोड़कर शाह बाबिल की पनाह ली थी, और अवाम में से जितने बाकी रह गए थे, उन सब को नबूजरादान जलोदारों का सरदार असीर करके ले गया। पर जलोदारों के सरदार नबूजरादान ने मुल्क के कंगालों को रहने दिया, ताकि खेती और ताकिस्तानों की बागबानी करें। और पीतल के उन सतूनों को जो खुदावंद के घर में थे, और कुर्सियों को, और पीतल के बड़े हौज को जो खुदावंद के घर में था, कसदियों ने तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया और उनका सब पीतल बाबल को ले गए। और देगें और बेलचे और गुलगीर और लगन और चमचे और पीतल के तमाम बर्तन जो वहाँ काम आते थे ले गए। और बासन और अंगीठियां और लगन और देगें और शमादान और चमचे और प्याले, गरज जो सोने के थे उनके सोने को, और जो चांदी के थे उनकी चांदी को जलोदारों का सरदार ले गया। वो 2 सतून और वो बड़ा हौज और वो पीतल के 12 बैल जो कुर्सियों के नीचे थे, जिनको सुलेमान बादशाह ने खुदावंद के घर के लिए बनाया था, इन सब चीजों के पीतल का वजन बेहिसाब था। हर सतून 18 हाथ ऊंचा था और 12 हाथ का सूत उसके गिरदा गिर्द आता था, और वो 4 उंगल मोटा था। ये खोखला था और उसके ऊपर पीतल का एक ताज था, और वो ताज 5 हाथ बुलंद था। उस ताज पर गिरदा गिर्द जालियां और अनार की कलियां सब पीतल की बनी हुई थीं, और दूसरे सतून के लवाजम भी जाली समेत उन्हीं की तरह थे। और चारों हवाओं के रुख अनार की कलियां 96 थीं, और गिरदा गिर्द जालियों पर 100 थीं। यहूदा के लोग असीर होकर बाबिल को जाते हैं। और जलोदारों के सरदार ने सिराया सरदार काहिन को और काहिनेसानी सफनिया को और तीनों दरबानों को पकड़ लिया। और उसने शहर में से एक सरदार को पकड़ लिया जो जंगी मर्दों पर मुकर्रर था। और जो लोग बादशाह के हजूर हाजिर रहते थे, उनमें से 7 आदमियों को जो शहर में मिले, और लश्कर के सरदार के मुहर्रर को जो अहले मुल्क की मौजूदात लेता था, और मुल्क के आदमियों में से 60 आदमियों को जो शहर में मिले। इनको जलोदारों का सरदार नबूजरादान पकड़कर शाह बाबिल के हजूर रिबला में ले गया, और शाह बाबिल ने हमात के इलाके के रिबला में इनको कत्ल किया। सो यहूदा अपने मुल्क से असीर होकर चला गया। ये वो लोग हैं जिनको नबूकतरजर असीर करके ले गया। 7वें बरस में
3023 یہودی۔ نبوکدنضر کے 18ویں برس میں وہ یروشلم کے باشندوں میں سے 832 آدمی اسیر کر کے لے گیا۔ نبوکدنضر کے 23ویں برس میں جلوداروں کا سردار نبوزرادان 745 آدمی یہودیوں میں سے پکڑ کر لے گیا۔ یہ سب آدمی 4600 تھے۔ اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 25ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل اویل مرودک نے اپنی سلطنت کے پہلے سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانے سے نکال کر سرفراز کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ وہ اپنے قید خانے کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر یعنی مرنے تک شاہ بابل کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔